मैं क्लास 10th एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर एपी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं समानता श्रेणी बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। श्रेणी क्या है? कोई भी संख्या के व्यंजक को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना संख्या का स्टैंडर्ड रूप कहलाती है। कोई भी संख्या के व्यंजक को एक निश्चित क्रम में ढालना संख्या को श्रेणी या श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी या श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर श्रेणी, दूसरा हो गया गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा हो गया हरात्मक श्रेणी। अब हम एपी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एपी यह सीक्वेंस की वैसा भाग है जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद से समान रूप से आगे बढ़ता हो, अर्थात पदों के बीच अंतर समान होता हो। यह सीक्वेंस की वैसा भाग जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछला पद से समान रूप से आगे बढ़ता हो, अर्थात पदों के बीच अंतर समान होता है, उसे हम एपी कहते हैं। इसे मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। 5, 10, 15, 20 क्या यह एपी में है? सबसे पहले एपी में होने के लिए उसके बीच का कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। डी बराबर अगला घटो माइनस पिछला 10 - 5, इस सब का भी कॉमन डिफरेंस समान है, यही एपी में है। समांतर श्रेणी में पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी में पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाती है। इसे CD या D से सूचित किया जाता है। CD का फुल फॉर्म कॉमन डिफरेंस तथा D बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। एपी की सीक्वेंस T1 बराबर पहला पद, T2 बराबर A+D, T3 बराबर A+2D, T4 बराबर A+3D, सो Tn बराबर A+n-1 इंटू D। अर्थात एपी की श्रेणी A+D, A+2D, A+3D, सो A+n-1 इंटू D। फॉर्मूला होता है T1 बराबर जहाँ T1 बराबर टर्न नंबर पहला पद, T2 बराबर दूसरा पद, Tn बराबर nवां पद। सो n को पदों की संख्या से सूचित किया जाता है। एपी के पहला पद को A से सर्वांतर को D से, अंतिम पद को Tn से या En से या L से सूचित किया जाता है। एपी के पहला पद को A से, सर्वांतर को D से, अंतिम पद को Tn या En से सूचित किया जाता है। एपी का पहला पद A एवं सर्वांतर D हो तो nवां पद Tn बराबर वाट, सूत्र से Tn बराबर A+n-1 इंटू D। यदि एपी का पहला पद A हो एवं अंतिम पद Tn तो सर्वांतर D हो तो Tn बराबर A+n-1 इंटू D। Tn माइनस, यहाँ इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू D। D बराबर Tn माइनस A बटा n-1, यही फॉर्मूला हुआ। यदि एपी का सर्वांतर D एवं D हो तो अंतिम पद Tn तो पहला पद क्या होगा? A बराबर वाट, En बराबर A+n-1 इंटू D, En माइनस n-1 इंटू D बराबर A, यही तो निकालना है। किसी भी श्रेणी एपी होने के लिए केवल D का मान समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी को मालूम करने के लिए केवल A और D मालूम होना चाहिए।
निम्न में से कौन सा डीएपी में है? सभी को मैं बारी बारी से कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। यदि सभी का सेम हुआ तो ये एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। एपी के दो पदों एपी के दो पद ए और बी समांतर माध्य ए एम मीन तो ए एम बराबर अर्थमेटिक्स मीन समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2। यदि एपी में 3 पद हो तो ए बी सी 3 पद हो तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। यदि एपी में 4 पद हो तो ए बी सी डी हो तो समांतर मान बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 होगा। पदों की संख्या को n एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो एपी के n पदों का योग सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी एस एन बराबर T1 T2 Tn माइनस 1 Tn। इसके इक्वेशन फर्स्ट माने सेशन बराबर Tn माइनस 1 T2 प्लस T1। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर SN 2SN हो गया। T1 प्लस Tn प्लस T2 प्लस Tn माइनस 1 सो Tn प्लस T1 2SN बराबर ए प्लस ए इंटू डी एन माइनस 1 ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1 प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सो प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए प्लस डी। तो 2SN बराबर 2a प्लस डी इंटू एन माइनस 1 2a प्लस डी इंटू एन डी माइनस 2d सो ए प्लस एन डी माइनस 2d माइनस 1 इंटू SN बराबर n बाई 2 इंटू 2a SN बराबर n बाई 2 2a प्लस डी इंटू एन माइनस 1 SN बराबर n बाई 2 a प्लस Tn SN बराबर n बाई 2 a प्लस Tn। अंतिम पद को Tn या An या L से सूचित किया जाता है। एक से लगातार n विषम संख्या के योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। यह याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। SN बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 बराबर n। इक्वेशन फर्स्ट SN बराबर n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस 3 सो 3 प्लस 2 प्लस 1। इक्वेशन में 2 दोनों को जोड़ने के समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2SN बराबर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n बार आ गया है S 2SN बराबर n इंटू एन प्लस 1 SN बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। औसत को हम एवरेज, औसत का इंग्लिश हुआ एवरेज। कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या औसत बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 गुना n प्लस 1 बटा 2 n से n कैंसिल हो गया n प्लस 1 बाय 2 जहाँ n हुआ परीक्षणों की संख्या 2 से लगातार n सब संख्या के योग SN बराबर 2 प्लस 4 2n माइनस 2 इंटू 2n तो SN बराबर 2n प्लस n माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2। इक्वेशन में 2 इसमें 1 और 2 को जोड़ने पर 2SN बराबर 2 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 सो 2 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बार 2SN बराबर 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो SN बराबर n प्लस 1 जहाँ n बाई 2 n बराबर n